पुराने दिनों में 5 मिनट्स उसको बढ़ाकर 48 मिनट्स हम कर सकते हैं, 45 टू 48 मिनट्स कर सकते हैं। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि पढ़ने का सही तरीका यह है कि हम लगभग 48 मिनट तक एक विषय को पढ़ें और 5 मिनट का विश्राम ले लें और पुनः किसी दूसरे विषय को या उसी विषय को पढ़ना प्रारंभ करें। क्योंकि अगर हम लगातार 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें वैज्ञानिकों ने जो ग्राफ से दिखाया है वो ग्राफ जब आप देखेंगे, यहाँ पर अगर एक बोर्ड होता तो वो ग्राफ हम बना देते। हम हाथ से ग्राफ यहाँ बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। जैसे आपने 0 मिनट में पढ़ना शुरू किया तो उसमें आप जितनी बात समझ पा रहे थे उसको एक यूनिट मान लीजिए 10, यानी ये x एक्सिस y एक्सिस है, यहाँ से आपका ग्राफ चला तो ये ऐसे ऊपर उठता गया लगभग 30 मिनट के आसपास में ये चला गया पीक पे, यानी आपकी समझने की शक्ति पीक पर है आधे घंटे के आसपास के टाइम में। और उसके बाद वो धीरे धीरे घटनी प्रारंभ हो गई और फिर जहाँ थे उससे भी थोड़ा नीचे आ गया। और जब हम 5 मिनट का ब्रेक ले लिए तो 5 मिनट के बाद फिर से जो हमारी समझने की शक्ति बढ़ी, उसी प्रकार से पैराबोलिक वो एक तरह से ग्राफ ऊपर उठा और ऊपर पीक तक गया और फिर नीचे हुआ धीरे धीरे। ये वैज्ञानिकों ने महसूस किया और इसीलिए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े क्लासेस में क्लास का जो ड्यूरेशन रहता है या तो 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, 50 मिनट्स का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का। और 1 घंटे का इसीलिए कि 5 मिनट मान लो अटेंडेंस लगाना है, 5 मिनट सबको सिस्टमेटिक बैठाना, यानी नॉर्मली पढ़ाई का पीरियड रखा गया 40 से 50 मिनट। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ये जो स्पैन है ये बढ़ जाता है। इसको एक उदाहरण से समझें। श्रीनिवास रामानुजन जो हमारे देश के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, वो जब प्रोफेसर हार्डी के यहाँ मेहमान थे एक दिन, तो हार्डी अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर उनको निकलना था, किसी बाहर पार्टी में जाना था, वो इनवाइटेड थे और उसको कुछ देर के बाद लौट के आ जाना था। और तब तक उनको कहा गया श्रीनिवास रामानुजन को कि आप इस कमरे में बंद रहिए, आपको जो पढ़ना है, कई सारे बुक्स हैं मैथमेटिक्स के, आप पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने पढ़ना और अपना जो उनको कुछ भी जो मैथमेटिकल वर्क था वो करना शुरू किया। और हार्डी जब लौटे अपने फ्रेंड्स के साथ तो श्रीनिवास रामानुजन ने कहा कि भाई बड़ा जल्दी लौट गया। और आपको जानकर अपार हर्ष होगा कि हार्डी साहब लौटे आफ्टर 30 आवर्स, 30 घंटे के बाद वो लौटे, 30 घंटे के बाद। और रामानुज जी कह रहे हैं कि बड़ा जल्दी लौट गए साहब। अब आप कल्पना कीजिए कि उसका जो स्पैन ऑफ अटेंशन था वो कितना जब बढ़ गया था, कितना लंबा हो गया था। और एक दिन उसकी कहानी भी हम लोगों ने सुनी थी, हमने बताया था। वो इतने गरीब थे, ज़्यादातर भोजन प्रसाद के रूप में मंदिर से पाते थे और प्रसाद की पंक्ति में वो खड़े हैं और पुजारी को जाकर बता रहे हैं कि आपके पास मात्र 137 दोना है, लेकिन डेवोटीज 142 है, तो 37 और 42 यानी 5 भक्त को दोना कम पड़ जाएगा। पेड़ के पत्ते का दोना जिसमें प्रसाद दिया जा रहा था और प्रसाद के रूप में चना दिया जा रहा था, बादाम। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस बर्तन में चना रखे हुए हैं इसी आकार का बर्तन मेरे घर में है और उस बर्तन में हमारी माँ जब चने रखती है तो उसकी संख्या होती है 8710। और आप अपने बाकुट से जितना चना दे रहे हैं मुट्ठी से, उसमें चने की संख्या होती है 65। तो इस प्रकार से 8 भक्तों को चना प्राप्त नहीं होगा, यानी 8 भक्त आज प्रसाद नहीं प्राप्त कर सकेंगे, या तो उसके साथ अन्याय होगा। छोटा बच्चा बोल रहा है, 7-8 साल का लड़का, 8 भक्तों को प्रसाद क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि हर एक भक्त को चने मिल रहे हैं 65, 65 तो, और टोटल चने कितने हैं 8710, तो 8710 डिवाइडेड बाय 134 बराबर होता है 65। डिवाइडेड बाय 134 बराबर 65, यानी ओनली 134 devotees विल गेट द प्रसादम, यानी 8 भक्त बिना प्रसाद के 34, 8, 42, 142 थे, 134 को मिला, यानी 8 भक्त बिना प्रसाद के आज चले जाएंगे तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो पुजारी ने उसको धक्के देकर भगा दिया कि छोटा सा बच्चा, कल का छोकरा, और हम इतने दिनों से प्रसाद बांट रहे हैं, हमको सिखाएगा कि प्रसाद कैसे बांटना है। और जब बात वही हुई, उसके जो सहायक थे उसने कहा कि उस बच्चे की बात तो सही निकली, 5 दोना घट गया और पंक्ति में अभी 8 बहनें खड़ी हैं, उनको प्रसाद के लिए चने नहीं है। अब वो अपना माथा पीटा कि इस बच्चे का इतना शानदार कैलकुलेशन कैसे हो गया। तो वो प्रतिदिन उसी मंदिर में ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे श्रीनिवास, और हर एक काम वो नामगिरी देवी, नाम अलग है, आप गायत्री माता कह लीजिए, दुर्गा माता कह लीजिए, काली माता कह लीजिए, या नामगिरी देवी कह लीजिए, हर काम वो नामगिरी देवी को पूछ के किया करते थे। और जिस प्रकार विवेकानंद जी को समुद्र पार करने की अनुमति काली माता ने दी, उसी प्रकार श्रीनिवास रामानुजन को समुद्र पार करके इंग्लैंड जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का परमिशन भी उस नामगिरी देवी ने ही दिया ध्यान की अवस्था में। आप कल्पना कीजिए। आखिरी बात, सबसे बड़ा फायदा, ध्यान दीजिए, ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पढ़ने लिखने वाले बच्चे गूगल पे सर्च करेंगे। पीनियल ग्लैंड से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है मिलेटोनिन। क्या नाम है? मिलेटोनिन, MELATONIN, मिलेटोनिन। और मिलेटोनिन का बहुत बड़ा फायदा है, वो इम्यूनो बूस्टर है, सबसे सशक्त एंटीऑक्सीडेंट है, बुढ़ापा को दूर भगाने वाला है। उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कैंसर से हमारी रक्षा करता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस से हमारी रक्षा करता है, वो हार्ट डिजीज से हमारी रक्षा करता है, वो अल्जीमर को से हमारी रक्षा करता है। और सबसे बड़ा फायदा जो है वो हमारे स्किन का टोनिंग इस तरह से करता है। मिलेटोनिन टोन्स आवर स्किन एंड मेक्स इट रिंकल फ्री, टॉट, यानी वो एक तरह से इसमें रेडिएंट ग्लो लाता है, यानी एक तरह से आपके चेहरे में चमक पैदा करता है। और वैज्ञानिकों का यह रिसर्च है कि 30 साल तक मिलेटोनिन तो नॉर्मल फंक्शन करता है, नॉर्मली उसका सिक्रेशन होता है, इसीलिए 30 साल तक के आप लोगों को देखेंगे तो उसके चेहरे में एक अलग टाइप की युवापन का चमक होता है नॉर्मली। अगर उसके जीवन में भटकाव नहीं आया है तो, प्रोवाइडेड ही इज नॉट और शी इज नॉट मिसगाइडेड। लेकिन 30 साल के बाद वो डाउन होने लगता है और उसको कंपनसेट करने के लिए मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बैलेंस डाइट, सनबाथ इत्यादि तो बताया जाता ही है। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि अगर वो गायत्री मंत्र का जप करे या गायत्री मंत्र का लेखन करे या गायत्री मंत्र का श्रवण करे तो पीनियल ग्लैंड मिलेटोनिन का सिक्रेशन शुरू कर देता है और उसके चेहरे में एक चमक आ जाती है। और अगर सुनने वालों में से किसी को इस पर भरोसा न हो तो आप
देख लीजिए, नवरात्रा में आप आ जाइएगा संकल्प के दिन, पहली पूजा के दिन, और सबका फोटो ले लीजिए। और 9वें दिन आ जाइए आप पूर्णाहुति के दिन, सबका फोटो ले लीजिए, कंपेयर कीजिए, सबके चेहरे की चमक बढ़ चुकी होती है बिकॉज ऑफ द रिसाइटेशन ऑफ दिस गायत्री महामंत्र। ये गायत्री मंत्र का आज का जो डोज था, प्रतिदिन संडे के कार्यक्रम का समापन हम लोग गायत्री मंत्र के फायदे से करते हैं। तो गायत्री मंत्र एक्टिवेट्स द सिक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन विच हैज़ न्यूमेरस बेनिफिट्स, जो हमारे लिए बहुत सारे फायदे को अपने में समेटे हुए, ठीक है। और उसमें एक प्रॉपर स्लीप भी है, मेलेटोनिन को बढ़ाने के लिए प्रॉपर स्लीप। बहुत लोग जो ये कहते हैं कि वो तो 3 घंटा सोता है, 4 घंटा सोता है, तो जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया उसके लिए ठीक है, महापुरुषों के लिए ठीक है। लेकिन कॉमन पीपल के लिए कम से कम 7 घंटा सोना अनिवार्य है। और गुरुदेव ने लिखा है, देखिए गुरुदेव को कितना ज्ञान है, गुरुदेव ने लिखा है कि बड़ी बड़ी मॉडल्स यानी जो मॉडलिंग करती है, वो जिस दिन उसका फैशन शो होता है उस रात कम से कम 10 घंटे 9 घंटे सोती है, ताकि मेलेटोनिन का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन हो और उसके चेहरे में उस दिन वो रेडिएंट ग्लो दिखे और वो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स आदि खिताब, मिस एशिया पैसिफिक जीत सके, या उसकी मॉडलिंग में उसका जो कहिए कि वैल्यूएशन है यानी उसका जो चार्ज है वो बढ़ सके, प्रॉपर स्लिप। तो आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है आज के प्रोग्राम से संबंधित तो 2 मिनट में कर सकते हैं, अन्यथा शांति पाठ करेंगे। क्या चीज़? सातों इंद्रियां चालू कैसे करें? अच्छा अच्छा, चालू नहीं है क्या? हमको तो लगता है चालू है। जैसे उदाहरण के लिए आपका हाथ हिल रहा है थोड़ा सा, हाथ एक इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं। आपका स्किन में भी मूवमेंट हो रहा है, ज्ञान इंद्रियां है। आप कुछ बोल भी रहे हैं तो बोलने में ये जो जिह्वा है ये 2 इंद्रिय का काम करता है। जब टेस्ट लेता है तो ज्ञान इंद्रिय, जब बोलता है तो कर्म इंद्रिय। और कान से सुन रहे हैं तो चालू है, कान ज्ञान इंद्रिय है, शब्द को पकड़ता है। आँख से आप उनको देख रहे हैं कि नहीं, तो चालू है। आपका ये प्रश्न दरअसल में नहीं था, आपका प्रश्न शायद ये था कि हम अतीन्द्रिय क्षमता को कैसे विकसित करें, 6th सेंस को, 11th सेंस को कैसे डेवलप करें। 11th का मतलब या 6th का मतलब होता है माइंड पावर को कैसे बढ़ाएं, हमारा माइंड पावर सुपर पावर में कैसे कन्वर्ट हो, ये आप शायद जानने का प्रयास करें। तो अगली कक्षा में इस पर हम बताएंगे। एक बहुत बड़े 2 बड़े लेखक हुए हैं, जिसमें एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं इजराइल के। इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, इजराइल के बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उसमें मैक्सिमम ब्रेन पावर, चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम, ये बुक है। उस बुक में उन्होंने बताया है कि हम अपने माइंड के पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी मन की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगली कक्षा में आप जब आएंगे तो हम थोड़ा उस विषय पर, और उसका मूल यही है जो राजेश जी जो बोल रहे थे, हनुमान जी, हनुमान चालीसा तो सब लोग सुनते हैं। उसी में एक है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बात समझ रहे? तो वो जो इतने विद्यावान बन सके, स्वयं सूर्य उनका गुरु है, तो उन्होंने अपने मन को विकसित किया, अपने माइंड पावर को डेवलप किया हनुमान जी ने। और उसमें न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा है कि जिस प्रकार हनुमान जी को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं तो वो डर रहे थे कि समुद्र को कैसे लांघेंगे, तो जामवंत जी ने उनको क्या किया, मोटिवेट किया।
तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि हनुमान जी को पता नहीं था कि उनकी शक्ति कितनी है, जामुन जी ने मोटिवेट किया तो शक्ति का पता चला तो वो जंप कर गए। ये केवल हनुमान जी के विषय में सही नहीं है। वो इजराइल का न्यूरो साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि ब्रेन नीड्स अ लॉट ऑफ स्टिमुलेशन ऑलवेज, यानी हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा एक स्टिमुलेशन, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन चाहता है या इसकी ज़रूरत है। तो जब आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो आप जो मोटिवेट होते हैं, इसका विज्ञान और इसका एग्जाम्पल के साथ अगली कक्षा में हम लोग इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ठीक है, लगभग 10 बज गया। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को आप सबकी